बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज की रिएक्शन। इंटरचेंज की रिएक्शन होती क्या है? जिनमें आप किसी एक रासायनिक पदार्थ से अभिक्रियाएं करवाते हुए आप उस रासायनिक पदार्थ को किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ऐसी विक्रियाओं को कहते हैं इंटरचेंज रिएक्शंस। और उन इंटरचेंज रिएक्शन को हम लोग अगर पढ़ें तो मेरे पास कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं, तो उनको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। पहली रिएक्शन है बेंजोइक एसिड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेटा अगर आप देखेंगे, अगर आपसे कभी कहेगा बेंजोइक एसिड को इंटरचेंज करिए बेंजल्डिहाइड में, या बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड का निर्माण करिए, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे C6H5COOH। बेटा इसका करवाएंगे अपचयन, और अपचयन कराने के लिए चाहिए होगा आपको नवजात हाइड्रोजन, और नवजात हाइड्रोजन बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो LiAlH4 को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। इसके द्वारा आप नवजात हाइड्रोजन बनाएंगे, और जैसे ही नवजात हाइड्रोजन बनाएंगे ये पदार्थ दो भागों में टूटेगा कैसे कि एक H यहाँ और एक H यहाँ मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर राइट साइड पर देखें तो H2O लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं उसको, और आपके पास जो मुख्य पदार्थ बनेगा वो बनेगा C6H5CH और साथ में O। तो बेटा इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये इंटरचेंज हो गया पहली अभिक्रिया का। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। एसिटिक एसिड से आपको एसिटेमाइड बनाना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। आपको अगर एसिटेमाइड बनाना है तो इसकी अभिक्रिया आपको करवानी होगी अमोनिया से, और बेटा अमोनिया का फॉर्मूला आप कुछ ऐसे लिखोगे। वैसे तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, लेकिन उसी अभिक्रिया के फॉर्मूले में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो NH3 का एक H मैंने बाहर किया, अब लिख दिया NH2 होगा क्या कि ये वाला H इस OH से अभिक्रिया कर लेगा H2O। मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है CH3CO, और बेटा यहां बचेगा NH2। एसिटेमाइड इसको कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। एसीटोन से क्लोरीटोन बनाने के लिए कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझते हैं इसको। बेटा एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। अगर इस पर आप अभिक्रिया कराएं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया अगर कराएंगे तो फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का HCHCl3। बेटा रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, H मिलेगा O को, O की तरफ जाएगा H, और बचा हुआ CCl3 पहुंचेगा C के पास। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो इस पर तो कोई चेंज होने वाला ही नहीं। आप यहां कह रहे थे O के साथ H जुड़ेगा, O के साथ H जुड़ेगा, और नीचे देखो C के साथ कौन जुड़ जाएगा? CCl3। इसको बेटा क्लोरीटोन कहते हैं। नाम कैसे पड़ता है इसका? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, या ऐसे पढ़े क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इज इक्वल टू क्लोरीटोन, तो इसको क्लोरीटोन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहता है फॉर्मेल्डिहाइड से आपको यूरोट्रोपिन बना करके लाना है। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आप ऐसे लिखिएंगे 6HCHO। आप नहीं लिखना चाहते तो SCHO को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। वो भी तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो भी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला था। और इसकी रिएक्शन कराते हैं 4NH3 से। रिएक्शन का तरीका क्या है कि जो O है वो अभिक्रिया करेगा H से। O 6 बार है, हाइड्रोजन 4 तियां 12 बार है, 6 बार ऑक्सीजन 12 बार हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाएगा 6H2O। और मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास CH2 बचा है 6 बार, नाइट्रोजन बचा है 4 बार। इस पदार्थ को कहते हैं यूरोट्रोपिन।
ये मूत्र रोग की दवा होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। लास्ट में लिखा है एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड आपको बनाना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड को बनाना अपने आप में ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें से आपको कई स्टेप तैयार रखने पड़ते हैं। जब आप किसी एक प्रकार के एसिड से किसी दूसरे प्रकार के एसिड को बनाते हैं, आपको कई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और तब आप उस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। चालू करेंगे फिलहाल इसको। बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सबसे पहले CCl4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हुए कराएंगे विकार्बोक्सिलीकरण, जिससे ये CO2 गैस अलग हो जाएगी और अपने पास केवल और केवल बचेगा CH4। अब आपके पास मेथेन बचा हुआ है, CO2 अलग, CH3 और H मिलकर बनाएगा CH4। और अब आपको मेथेन से फॉर्मिक एसिड बनाना है, इसलिए आप सबसे पहले इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराएंगे। Cl2 से अभिक्रिया होगी FeCl3 की उपस्थिति में। एक Cl एक H से अभिक्रिया करेगा, HCl बना लेगा और आपके पास इसके बाद बचने वाला है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी क्षार से। जब क्षार से रिएक्शन करवाएंगे तो के रिएक्शन कर लेगा Cl के साथ, आपके पास बचता है CH3 और OH। और बेटा, इस बचे हुए पदार्थ का आपको करवाना है ऑक्सीकरण। और जब इस बचे हुए पदार्थ का आप ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण करवा लीजिए 2 मोल नवजात ऑक्सीजन, और ये 2 मोल नवजात ऑक्सीजन बनेगा K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन के द्वारा। और बेटा, अम्लीय विलयन के द्वारा बनेगा तो होगा क्या, यहां से H2O अलग हो जाएगा। आप H2O को अलग करने के बाद अब आप इस बात को देखेंगे कि आपके पास क्या बच पा रहा है। तो आपके पास ध्यान से देखेंगे H बचेगा, C बचेगा, डबल OH बचेगा, 2 O ये बचेंगे और H बचेगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा, HCOOH ही आपको प्राप्त होगा। इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड को बनाने की प्रक्रिया अगर आपसे कहता है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें से कई सारे स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और तब आप ऐसी अभिक्रिया को कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। लिखा हुआ है फेनिल साइनाइड से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। बेटा, फेनिल साइनाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CN। अब आप इस फॉर्मूले को ऐसे ही बना सकते थे कि बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बना लेते और उसके टॉप पर CN को लिख सकते थे, लेकिन मुझे क्या लगता है ऐसे भी बेटर है रिएक्शन को समझना। और बेटा, इस पर अभिक्रिया करवाते हैं 2 मोल जल की। जानते हैं आपकी इस घटना को कहते हैं पूर्ण जल अपघटन। और जब आप किसी भी साइनाइड कंपाउंड का पूर्ण जल अपघटन कराते हो, देखो होता क्या है, C और N अलग होंगे एक दूसरे से, 4 H हैं जल में, तो उसमें से 3 H मिलेंगे नाइट्रोजन को। सोचने वाली बात, अगर 3 नाइट्रोजन को मिल जाते हैं H, 4 में से 3 तो नाइट्रोजन को मिल गए, तो 1 H यहां बचा और O बचे 2। राइट पर देखेंगे NH3 बनकर तैयार हो रहा है। और बेटा, लेफ्ट पे देखेंगे C6H5COOH, C6H5COOH। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि पूर्ण जल अपघटन जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है, अम्लीय माध्यम में कराया जाता है, अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है, कुछ भी ऐसा समझ सकते थे आप। अगले नंबर पे लिखा है बेंजोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, बेंजीन। बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है बेटा। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। बेटा, बेंजोइक एसिड से बेंजीन को बनाने के कई तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका क्या है, जो आपने लगभग यहाँ यूज किया है, कि आप CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते CO2 अलग हो जाएगा। अगर यहाँ से CO2 अलग हो जाएगा तो C6H6 बेंजीन बनेगा।
एक तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं इस्तेमाल करना चाहते एक और यूज कर सकते हैं। आप इसके विक्रिया NaOH और CaO की उपस्थिति में करवा देते हैं गर्म करते हुए, सोडा लाइम से करवा देते हैं। होता क्या है, इतना पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। कहता सर ये पार्ट टूटकर क्या बनाएगा, NaHC और O2 और एक और मिल जाएगा, तो ये पदार्थ बनाएगा NaHCO3। C6H5 बचेगा, वहाँ H बचेगा, तो आप इसको लिख सकते थे C6H6। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। लिखा है एसीटैल्डिहाइड से आपको क्लोरल बनाना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। अगर आप इसकी रिएक्शन 3Cl2 से करवा दें, देखिएगा रिएक्शन कैसे होगा। 3H 3Cl से रिएक्शन कर लेंगे, 3HCl का निर्माण होगा। और इसके बाद आप देखेंगे 3H अगर 3Cl से रिएक्शन कर लेंगे तो इन 3H की जगह खाली हो जाएगी। वो रिक्त जगह पर आप बचे हुए 3Cl को रख देंगे, CCl3CHO। प्राप्त हुआ पदार्थ कहलाता है क्लोरल। अगर आपको याद होगा तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा या एक कंपाउंड पढ़ा होगा DDT। क्लोरल से ही DDT का निर्माण होता है, वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, मैंने बताया भी था सारे रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे, लेकिन तो उस पे लिखा है एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाया जाए, बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी बहुत सारे जाते हैं इस टाइप से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह। तो एसीटोन से बनाना है तो बना के दिखाते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला बेटा होता है, देखो कुछ ऐसे बना, CH3CO, O को ऐसे लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसी एसीटोन को इस प्रकार से लिख सकते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने एसीटोन को ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है। अगर आप इसका अपचयन करा दें, और अपचयन के लिए आपको चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे आपने यहां भी देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए था अपचयन के लिए। अपचयन नवजात हाइड्रोजन से होता है, और उस नवजात हाइड्रोजन को बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड कराएगा नवजात हाइड्रोजन, और नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा एसीटोन से। एसीटोन के इस बॉन्ड को एक को तोड़ेगा। जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन के भी एक बॉन्ड का नुकसान होता है और एक ऑक्सीजन के भी बॉन्ड का नुकसान होता है। तो उन दोनों ही बॉन्ड्स की भरपाई करने के लिए एक H मैंने ऑक्सीजन को दे दिया और एक H मैंने कार्बन को दे दिया। तो बनता क्या है, CH3CHCH3। देखो कैसे, इसको H मिलेगा तो CH बन जाएगा, और ऊपर जो O लिखा है उसको H मिलेगा तो OH बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा। मेरे पास और भी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपको इंटरचेंज करते हुए किसी एक कंपाउंड से किसी दूसरे कंपाउंड को बनाना होता है। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। तो आप इसको क्या करेंगे कि नोट करेंगे, और जब तक अगली क्लास नहीं आती तब तक आप इन अभिक्रियाओं पर अपना रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे, इसको तैयार करके रखेंगे बिल्कुल एग्जाम के लिए। तो फिर बाकी के लिए मिलते हैं, या बाकी की पढ़ाई के लिए मिलते हैं अगली क्लास पर।